हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यभट्ट या जम्बूद्वीप? आर्यभट्ट या जम्बूद्वीप? बताइए भारत को हिंदुस्तान है जो किसने कहा था? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? ईरानियों ने। हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने और इंडिया कहा था ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत है कौन सी है? अरावली पर्वत। कौन सी? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। किसका? अवशिष्ट पर्वत का। बताइए अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। अब बताइए अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। किस पर्वत पर? माउंट आबू पर। किस पर? माउंट आबू पर। ऐसी माउंट आबू पर एक जैन मंदिर है, कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो स्थित है किस पर्वत पर? माउंट आबू पर, जो किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो विभाजित होती है किस नदी द्वारा? ब्यास और लूनी। ब्यास और लूनी। ब्यास और लूनी। ब्यास और लूनी के द्वारा जो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या होती है? विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे नवीनतम पर्वत? हिमालय पर्वत। कौन सी? हिमालय पर्वत। सबसे नवीनतम पर्वत कौन सी है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिमालय जो बना है किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से। किससे? अवसादी चट्टान से। हिमालय बना है किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से। बताइए हिमालय का निर्माण जो हुआ था किसके निक्षेप से हुआ था? 33 सागर। किसका? 33। प्राचीन में जो 33 सागर था उसी को वैज्ञानिक को कहना है कि पहले वहाँ 33 सागर था और उसी के उद्भव से जो हुआ है किसका? हिमालय का है जो निर्माण हुआ। नेक्स्ट बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। कौन सी? हिमाद्री। कौन सी? हिमाद्री। बताइए हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है? शिवालिक को। किसको? शिवालिक को। और शिवालिक का निर्माण किस काल में हुआ था? सेनोजोइक काल में। किसमें? सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में। बताइए प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण जो हुआ था किस कल्प में? पैलियोजोलिक। किसमें? पैलियोजोइक कल्प में हुआ था प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महान हिमालय की औसत ऊंचाई? 6100। कितना? 6100 मीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई और औसत मतलब ऊंचाई कितना? 6100 मीटर। 6100 मीटर एक चीज़ और मिला होगा कहीं पर। भारत की जो तट की है जो मुख्य भूमि की लंबाई कितना? 6100। लेकिन कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। तो इसी महान हिमालय का है जो औसत ऊंचाई दो दिया है कितना? 6100 मीटर। 6100 मीटर। महान हिमालय ये है जो हिमालय को सबसे पहले जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है ना, उत्तर से दक्षिण में 4 भागों में, और फिर है जो पूरब से पश्चिम भी 4 भागों में, और पूरब में पश्चिम जो 4 भागों में बांटा गया उसी को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस 4 भागों में जो बांटा गया है हिमालय को, सबसे पहले इधर वाले को कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर कौन सा है? महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय या बृहद हिमालय या इसी को हिमाद्री के नाम से जो जाना जाता है। इन बृहद हुआ, इसी को सर्वोच्च कह दीजिए। सर्वोच्च हिमालय सब इसी का नाम। आइए जो ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी, का तिब्बत की ओर है जी इसलिए इसको तिब्बतियन। उसके बाद फिर कौन सा है? मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय। इसी को लघु हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से। उसके बाद फिर है जो कौन सा है? शिवालिक। कौन सी? शिवालिक है जो शिवालिक हिमालय। ऐसी शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय। कौन सा? बाह्य हिमालय कहा जाता है। या इसी सबसे नवीनतम जो हिमालय कौन सा? शिवालिक हिमालय। और सबसे प्राचीन हिमालय
महान हिमालय या बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। इसको जब है जो यहाँ पर जो एक रेखा है, जैसे महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाली कौन सी रेखा? सच्चर जोन या हिंज लाइन, सच्चर जोन या हिंज लाइन, सच्चर जोन या हिंज लाइन। यहाँ पर है जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली कौन सी? मेन बाउंड्री मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और इसको मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली सच्चर जोन या हिंज लाइन, सच्चर जोन या हिंज लाइन। महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और है जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के अलग करने वाली कौन सी? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। सबसे प्राचीनतम हिमालय बृहद हिमालय या महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सब उसी का नाम है। और सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय, सबसे नवीनतम शिवालिक हिमालय। तो इसी मध्य हिमालय के महान हिमालय का जो औसत ऊंचाई जो औसत जो दिया है, लंबाई कितना? 6100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अराकानियोम पर्वत जो स्थित है, जो कहाँ स्थित है? म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अराकानियोम पर्वत जो स्थित है म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही अराकानियोम तक है जो विस्तृत, जैसे ट्रांस हिमालय है ना, इसको फिर है जो 4 श्रेणी में बांटा गया, काराकोरम, उसके हाँ लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। उसके बाद महान हिमालय का यहाँ से जो पाक स्टेट से लेकर है जो यहाँ तक जो अराकानियोम पर्वत तक है जो विस्तृत है, किसका? बृहद हिमालय का। तब सभी हिमालय का जो भाग है जो कहाँ स्थित है? अराकानियोम पर्वत का म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बताइए, मालवा का पठार जो फैला हुआ है जो किस किस राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अमरकंटक। ऐसी अमरकंटक से 2 नदी बताए थे कि उद्गम स्थल। अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी या क्या अरब सागर में गिर जाती है, और वही सोन नदी है जो पूर्व की उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में आकर किसमें? गंगा में मिल जाती है। ऐसी है जो अमरकंटक के बगल से एक सियावा की पहाड़ी है जहाँ से निकलती है कौन सी नदी? महानदी। कौन सी? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। बताइए, छोटा नागपुर का पठार है जो कि ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। बताइए, दक्कन का पठार बना है किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान। किसे? बेसाल्ट चट्टान। दक्कन का पठार जो बना किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्कन का पठार स्थित है किस राज्य में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बताइए, दक्कन पठार के पूर्वी भाग को किस नाम से? विदर्भ के नाम से। किसे? विदर्भ के नाम से जाना जाता है। दक्कन पठार के पूर्वी भाग को किस नाम से? विदर्भ। और जो विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र, विदर्भ, ये सब क्या है? अथी विदर्भ एगो लगता है, फिर अथी टीम भी है एगो, अथी लगता है कौन क्रिकेट। सौराष्ट्र है जो सौराष्ट्र, हाँ गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में। विदर्भ है जो, और एक और देखिए क्या है इसका, महाराष्ट्र के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महिम तट स्थित है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महिम तट महाराष्ट्र में, महिम तट महाराष्ट्र में। बताइए, गिरनार की पहाड़ी स्थित है किस राज्य में? गुजरात में। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल जो होती है किस ओर ही है? पूर्व की ओर। किधर की ओर? पूर्व की ओर। दक्षिण पठार की जो ढाल है किस ओर है? पूर्व की ओर। बताइए, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा?
हिमछादन के द्वारा, किसके द्वारा? हिमछादन के द्वारा। यू आकार की घाटी जो निर्माण होता है किसके द्वारा? हिमछादन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धारवाड़ का पठार किस राज्य में? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सतपुड़ा जो पहाड़ी है जो किन दो नदियों के मध्य में? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। बताइए, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 मीटर, 1350 मीटर। बताइए, धूपगढ़ी जो स्थित है मध्य प्रदेश के कहाँ, किस जगह? उस जगह का पंचमढ़ी में। क्या है? पंचमढ़ी। धूपगढ़ी जो स्थित है पंचमढ़ी का, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महादेव पहाड़ी है जो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? महादेव, महादेव पहाड़ी जो है जो किस पर्वत का जो हिस्सा है? सतपुड़ा का। किसका? सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग है जो क्या है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महेंद्रगिरी पर्वत जो स्थित है किस घाट में? पूर्वी घाट में। किस में? पूर्वी घाट। समुद्री तट को, भारत को जो दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट, जिसमें पूर्वी टोटल समुद्र तट पर भारत के कितने राज्य? 9 राज्य। जिसमें पूर्वी तट पर कितने राज्य? 4 राज्य। पूर्वी तट पर 4 राज्य और पश्चिमी तट पर 5 राज्य। पश्चिमी तट पर 5 राज्य और टोटल राज्य 9 राज्य। तो उसी में महेंद्रगिरी जो स्थित है किस तट पर? पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में, जो किस राज्य में? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पश्चिमी घाट की है जो किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। किसके? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी? कालसूबाई। कौन सी? कालसूबाई। पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट जो यहाँ पर है ना, गोवा है, तो ये पश्चिमी घाट इसको कहते हैं। यहाँ वाले जो समुद्र तट है जो पश्चिमी घाट है, इधर वाले को क्या? पूर्वी घाट। तो यहीं पर है जो पश्चिमी घाट में है जो गोवा से लगभग 16 डिग्री है जो अक्षांश रेखा मध्य से लगभग गुजरती है, और वही 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें जो ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री, ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री। तो इसी उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1664 मीटर, 1664। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख, जिसकी है जो ऊंचाई कितना? 1892, 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर। दूसरी उत्तरी सह्याद्री की मतलब प्रथम चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? कालसूबाई। और दूसरी सबसे चोटी कौन सी हो गई? महाबलेश्वर। ऐसी महाबलेश्वर से जो 5 नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कितने नदी? 5 नदी का उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर से, जिसमें प्रमुख नदी कृष्णा नदी, गोदावरी निकलती है त्रंबक पहाड़ी से, नासिक के त्रंबक पहाड़ी से। यहाँ महाबलेश्वर की बात करें, इसमें प्रमुख नदी कृष्णा हो गया, और सवित्री, बेना, गायत्री सब है जो इसी से निकलती है। तो ये महाबलेश्वर की ऊंचाई कितना है? 1438 मीटर, 1438 मीटर, 1438 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अनायमुडी। कौन सी? अनायमुडी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुडी, जो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? अन्नामलाई। किसका? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का चोटी है जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695, 2695, 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है जो सम्मिलन यानी मिलन स्थल जो होता है कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट जो इधर से है जो इधर से जो मिलती है, जो कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी। किसमें? नीलगिरी पहाड़ी में।
नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है जो किस किस राज्य में है? हाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। बताइए नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। दो दक्षिण भारत की है जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो गया अनाईमुड़ी, और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो किस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी का। किसका? नीलगिरी का। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वत कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उटकमंड या ऊटी जो स्थित है किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। किस पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। उटकमंड या ऊटी जो स्थित है जो किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मेघालय में। कार्डमम पहाड़ी केरल तमिलनाडु के सीमा पर। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। कार्डमम पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और जो किस राज्य में? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। बताइए सेवराय पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। शेषचालम पहाड़ी तेलंगाना में। शेषचालम पहाड़ी तेलंगाना। और तेलंगाना किस राज्य से कटकर बना? आंध्र प्रदेश। किससे? आंध्र प्रदेश से। और तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। 2 जून 2014। इसी तेलंगाना के एक गांव है पोचमपल्ली गांव से, जहां से जो विनोबा भावे ने सर्वप्रथम है जो क्या भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जो कहां से किए थे? पोचमपल्ली गांव। पहले का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, अभी वर्तमान में वो कहाँ चल गया? तेलंगाना में। 1951 में। 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कोडाई कैनाल है जो स्थित है किस पर्वत पर? पालनी पर्वत पर। किस पर? पालनी पर्वत। कोडाई कैनाल जो स्थित है किस पर्वत श्रेणी में? पालनी पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सर्वोच्च है जो पर्वत शिखर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। क्या है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना? सागर माथा। किसे? सागर माथा। नेपाल में किस नाम से? सागर माथा। और तिब्बत में चोमुलुंगमा। चोमुलुंगमा। अब बताइए माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? चोटी 15 के नाम से भी जाना, चोटी 15 के नाम से जो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से है? K2 गॉडविन अस्टीन। K2 गॉडविन अस्टीन। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? K2 गॉडविन अस्टीन, जो किस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? काराकोरम की। किसकी? काराकोरम। काराकोरम किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। किसका? ट्रांस हिमालय का। बताइए K2 जो गॉडविन अस्टीन है जो भारत का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। बताइए भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर। 8586 मीटर है, जो किस राज्य में? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नंदा देवी चोटी है जो स्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। 7816 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन है जो पूछ देता है, जैसे भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हाँ, दक्षिण की गंगा नहीं होता है, एक दक्षिणी गंगा, एक दक्षिण की गंगा। हाँ, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी।
ये K2 है क्या, पाक स्टेट में, पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उसमें, इसलिए भारत में अगर पूछेगा तो क्या वो अधिकृत है, जो भारत का था अपना, और वो क्या है पाक अधिकृत, पाक का रहा अपना, इसलिए भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नंदा देवी चोटी है जो भाग है जो किस हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, किसको, कुमायूं हिमालय का। नंदा देवी की चोटी जो भाग है किस हिमालय का, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का विस्तार कितना किलोमीटर, 320 किलोमीटर, कितना 320 किलोमीटर। और कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है जो किस से कहाँ, किस नदी से किस नदी तक, सतलज, सिंधु से है जो सतलज तक कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय, और फिर सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय। 4 गो जो पूर्व से पश्चिम फिर बांटा गया ना 4 हिमालय में, जो 4 हिमालय में पूर्व से पश्चिम जैसे यहाँ से है, तो ये अगर पंजाब हिमालय, फिर है जो यहाँ से है जो कौन सा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद है जो नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय, कौन सा, असम हिमालय। पंजाब हिमालय के विस्तार कितना किलोमीटर, 560 किलोमीटर, कितना 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय का विस्तार 320 किलोमीटर, 320। नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर, और असम हिमालय का विस्तार 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का विस्तार है जो किस नदी से, सिंधु से सतलज, किस कहाँ तक, सिंधु से सतलज तक। और फिर है जो कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली, सतलज से काली। फिर नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता, काली से तीस्ता। फिर असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से दियांग, तीसरा से दियांग नदी तक विस्तार है। तो पूर्व से पश्चिम है जो हिमालय को कितने भागों में, 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ऐसी हिमालय के विभाजन को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो 4 हिमालय में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, जिसमें पंजाब हिमालय का विस्तार कितना, 560 किलोमीटर, 560 किलो। कुमायूं हिमालय का 320, कुमायूं हिमालय 320। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। असम हिमालय 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। मतलब पंजाब हिमालय का विस्तार किस नदी से किस, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज। कुमायूं हिमालय का सतलज से काली, सतलज से काली। और फिर है जो नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, काली से तीस्ता। फिर असम हिमालय तीस्ता से दियांग, तीस्ता से दियांग। खाली शुरू पकड़ लीजिएगा, उसके बाद जो सीरियल से खाली दिहांग नदी है ना असम में, गारो खासी जयंती है, वहाँ जनजाति भी है, पहाड़ी भी है, जगह भी है, होटल भी है, सब चीज है। नाम एगो सब चीज में पड़ जाता है, सब चीज होगा जगह का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कुल्लू घाटी जो स्थित है किस श्रेणी में, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य जो कुल्लू घाटी जो किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी स्थित है, जो किस पर्वत श्रेणी के बीच, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल। बताइए शिमला स्थित है किस श्रेणी पर, हाँ धौलाधार श्रेणी में, किसमें, धौलाधार श्रेणी में। बताइए शांत या मौन घाटी कहाँ स्थित है, केरल में, शांत या मौन घाटी केरल में, शांत या मौन घाटी केरल में। बताइए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, काराकोरम, कौन सी, काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। बताइए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में, क्या है, लद्दाख में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में। नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में, नाथुला जलेपला सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला, बोरजिल और क्या, पीर पंजाल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। वही है जो काराकोरम, काराकोरम लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, चांगला लद्दाख, ये सब का लद्दाख में। उसके बाद है जो उसके नीचे हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा, रोहतांग, सेपकीड़ा और बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा।
रोहतांग, सेपकिला, बड़ा लच्चा। रोहतांग, सेपकिला, बड़ा लच्चा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के नीचे दो गो जो राज्य है कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रा प्रमुख रूप, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में। नाथुला जलेपला सेकी में, नाथुला जलेपला सेकी में। अंगियाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अंगियाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनाली को लेह से जोड़ती है कौन सी दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन सी? रोहतांग दर्रा। मनाली को जो लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। जो किस राज्य में? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ऐसी रोहतांग दर्रा से 2 गो नदी निकलती है, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास का उद्गम स्रोत किस सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन सी? रोहतांग दर्रा। सतलज जो निकलती है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से नजदीक में राकसताल झील से, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन सी दर्रा? जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन सा? जोजिला दर्रा। बताइए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान। ऐसी खैबर दर्रा से भारत प्रवेश किया था कौन? सिकंदर बाबर। इस आया था किस दर्रा से? खैबर दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन सा? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जो द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है कौन कौन सा? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है जो द्वीप समूह। द्वीप कौन सा? अंड्रेड द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रेड द्वीप, और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप। कौन सा? बिट्रा द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लक्षद्वीप निवासियों, लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी? मलयालम। लक्षद्वीप का जो भाषा है कौन सी? मलयालम। बताइए, लक्षद्वीप है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? केरल। किसमें? केरल के। लक्षद्वीप है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? केरल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता। किसमें? कोलकाता में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। और लक्षद्वीप है जो किस उच्च न्यायालय? केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पम्बन द्वीप जो स्थित है कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप आदम का ब्रिज का भाग है जो पम्बन द्वीप है, जो भारत और श्रीलंका के बीच है, जो बंगाल की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूमूर द्वीप जो स्थित है कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी, न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को जो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में मुख्य रूप से। एक हिमालय नदी है, एगो प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी है जो 12मासी होती है, और प्रायद्वीपीय नदी है जो मौसमी होती है। मौसम में यानी वर्षा में वर्षा हुआ तो बह रही है, और नहीं तो फिर क्या होता है? सूख जाता है। हिमालय वाली नदी 12मासी इसलिए होता है कि उसको बर्फ पिघलने से जो बहती है, इसलिए सालों भर क्या होती है? बहती रहती है। भले हिमालय नदी का कुछ उदाहरण, प्रमुख नदी जो हिमालय से निकलती है: गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इसमें 4 नदी है, उसमें 3 नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है। विदेश से निकलने वाली है जो 3 नदी, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों कहाँ से निकलती है? तिब्बत के जो मानसरोवर झील से जो निकलती है तीनों नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और तीनों है जो 3 देश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। बताइए, गंगा नदी जो निकलती है कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी के पास गोमुख हिमानी से। किससे? गोमुख हिमानी से। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। लेकिन वहाँ से जो निकलती है किस नाम से? भागीरथी के नाम से। किस नाम से? भागीरथी के नाम से। जो गंगा नदी जो निकलती है, जो मुख्य रूप से जो वहाँ गंगोत्री से निकलती है, तो वहाँ किस नाम से मुख्य रूप से?
भागीरथी के नाम से। इधर से जो यहाँ पर है जो गंगोत्री हिमानी, कौन सी? गंगोत्री हिमानी, यहीं से निकलती है। किस नाम से? भागीरथी के नाम से। किसे? भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी में एक इधर से आकर एक नदी मिलती है, कौन सी? भिलांगना नदी। कौन सी? भिलांगना। ऐसी भिलांगना और भागीरथी के मध्य पर एक बांध है, कौन सी बांध? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध है जो किस नदी पर? भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना, कभी एक ही देता है भागीरथी, कभी है जो दोनों दे देता है, इसलिए दोनों। इधर से है जो एक सतोपथ हिमानी से, कहाँ से? सतोपथ हिमानी से दो गो, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा निकलती है। ऐसी समली धारा को कौन सी नदी? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा नदी। मेन जो हो गया नदी कौन सी? अलकनंदा। और यहाँ से जो भागीरथी इधर से आती है, दोनों मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। यहीं से समली धारा को किस नाम से? गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है। इसमें जो अलकनंदा में जो और कुछ नदी मिलती है, जैसे इधर से आकर मिलती है नंदाकिनी। कौन सा? जैसे यहाँ पर विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ मिलता है, कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। जहाँ नंदाकिनी आकर मिलती है, कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। इधर से एक आके मिलती है पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार। जहाँ मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। इधर से मिलती है एक आकर कौन सी? मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी जो मिलती है, कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। जहाँ मिलती है अलकनंदा से, उसमें कहाँ? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या? रुद्रप्रयाग। तो इतना प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको कौन सा? देवप्रयाग। अलकनंदा में जहाँ आकर मंदाकिनी मिलती है, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा में जो पिंडार आके मिलती है, जहाँ कौन? कर्णप्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी आकर मिलती है, नंदप्रयाग। और विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। ऐसी है जो मेन धारा अलकनंदा और भागीरथी के सम्मिलित धारा जो बहने लगती है, किस नाम से? गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है। दोनों कहाँ से निकलती है? गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बद्रीनाथ है जो किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। और केदारनाथ मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी और बद्रीनाथ अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। दोनों पूछता है, दोनों कंफ्यूजन, कभी इसमें ही है कभी उसमें। केदारनाथ मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी और बद्रीनाथ अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा के नाम से। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को है जो किस नाम? मेघना के नाम से। किसे? मेघना के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक कोसी। बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दामोदर नदी जो निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार से। और महानदी सियावा की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ सियावा की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो साइंस में है जो, आइए। प्रकाशीय गेज है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। किस पर? परावर्तन पर। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर? परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व है जो कितने होते हैं? लगभग 16 गो। कितने? 16 गो। तो कुछ तत्व सूक्ष्म में आ जाता है, कुछ में जो क्या बृहद तत्व में श्रेणी में आ जाता है, लेकिन टोटल कितने? 16 लगभग 16 देता है। ऐसे बहुत सारा तत्व, लेकिन उसमें भी है जो कुछ वृहत्तम में 6 गो लगा है, 10 गो है जो क्या लघुत्तम में है जो लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। लेकिन डीएनए का सबसे पहले जो संश्लेषण किया था किसने? कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने। जेनेटिक कोड दिया था हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड का जो खोज किया था किसने? हरगोविंद खुराना। लेकिन डीएनए का प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण किसने? कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने। और डीएनए का डबल मॉडल दिया था किसने? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। और जेनेटिक्स कोड का खोज किया था हरगोविंद खुराना। इसलिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1968 में। 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्कर्विक एसिड है जो
रासायनिक नाम किस विटामिन? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग? अस्कॉर्बी रोग। कौन सा? अस्कॉर्बी रोग। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला। मुख्य स्रोत आंवला। बताइए घाव भरने में सहायक विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिकॉन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी6 विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन। और विटामिन बी12 विटामिन बी7 भी होता है बायोटिन। विटामिन बी7 बायोटिन। और विटामिन बी7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन बी12। विटामिन बी12। पेलेग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी3। विटामिन बी3 मुख्य रूप से पेलेग्रा है जो जैसे विटामिन अथी है जो 6 है जो पेलेग्रा रोग है। पेलेग्रा में मुख्य रूप से जो क्या त्वचा। हाँ यही लगता है दरोगा में पूछ ले था कि अथी मतलब किस विटामिन के कमी से जो पेलेग्रा रोग होता। और सी बी नहीं दिया था, रासायनिक नाम दिया था। रासायनिक नाम सबका दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान है जो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइए प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन कौन सा? परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। बताइए पीतल मिश्र धातु है किसका किसे? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पीतल में है जो तांबा और जस्ता। कांसा में तांबा और टीन। तांबा और टीन। तांबा और टीन। टांका में सीसा टीन। सीसा टीन। सोल्डर में सीसा टीन। सोल्डर में सीसा टीन। फ्यूज में सीसा टीन। फ्यूज में सीसा टीन। रोल गोल्ड में तांबा एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम और निकेल। लोहा क्रोमियम और निकेल। लोहा क्रोमियम और निकेल। लोहा क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वार्जाइट का रासायनिक नाम? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। क्वार्जाइट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। और सूत्र क्या होता है? SiO2। SiO2। SiO2 भूल गए थे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टीबिया जो अस्थि है जो कहाँ पाई जाती है? पैर में। कहाँ पाया जाता है? पैर में। टीबिया जो अस्थि कहाँ पाई जाती है? पैर में। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस जो कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आकृति में संचित किया जाता है कौन सी विटामिन? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। आकृति में संचित विटामिन विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर। क्या है? गाजर। रतौंधी रोग होता है किस विटामिन? विटामिन ए से। किसे? विटामिन ए कमी से रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो तेल दीप में जो बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है किसके? केशिकत क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिकत क्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अल्कोहल में जो कौन कौन सा तत्व निहित होता है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आ जाइए आगे। आ जाइए। 2-3 क्वेश्चन बताइए जो
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल रुधिर कणिका जो कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कण का जो लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का गर्भगृह किसे कहा जाता है? पीलिया को। किसको? पीलिया को। पीलिया को ही स्प्लीन तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। बताइए डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। बताइए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसलिए शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को, शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को, लेकिन शरीर का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को अपसरव तरंग। कौन सी? अपसरव तरंग। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सरव तरंग। कौन सी? सरव तरंग। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले को प्रस्रव तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चेचक जो होता है किसके कारण? वायरस के कारण। चेचक जो होता है किसके? जीवाणु यानी वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण है जो चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रिक्टर स्केल है जो प्रयुक्त होता है किसके मापने? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल से मापा जाता है क्या? भूकंप की तीव्रता। बताइए परमाणु अविभाज्य है किसके अनुसार? डाल्टन ने कहा था परमाणु क्या? अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। किसने कहा था? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग? पीलिया। कौन सी? पीलिया। मलेरिया रोग जो होता है किसके द्वारा? प्रोटोजोवा। किस मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से कौन सा रोग? मलेरिया। मादा एंडीज मच्छर काटने से डेंगू। मादा एंडीज मच्छर काटने से डेंगू। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया। कौन सी? मलेरिया। क्यूलेक्स से फाइलेरिया। सीसी मक्खी से निंद्रालु लोग। सीसी मक्खी से निंद्रालु लोग। और सैंड फ्लाई या ये उसी को है जो बालू मक्खी है जो कहा जाता है। हाँ काला जो हाइजा अति घरेलू मक्खी से हाइजा। घरेलू मक्खी से हाइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब त्वरित होगा किस ओर? ऊपर की ओर। जब एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ। जब एक समान त्वरण से नीचे आएगा तो वस्तु का भार वास्तविक भार से घटा हुआ महसूस। लेकिन एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए उसके भार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी है जो नीचे आने के क्रम में अगर लिफ्ट का एकाएक है जो डोरी टूट जाए तो किस स्थिति में? भारहीनता की स्थिति में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए जो कौन सी भोजन खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन नहीं खाना। मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। हाँ ज़्यादा छेना उना नहीं खाइए। छेना खाइए चलेगा, रसगुल्ला नहीं खाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ में। किस में? अम्लरोधी पदार्थ में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में? अम्लरोधी पदार्थ। अब मिल्क क्या? हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा अंग है जो यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? गुर्दा। कौन सा? गुर्दा। किडनी। बताइए गुर्दा कार्यात्मक इकाई। गुर्दा यानी वृक्क का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। बताइए शरीर में इंसुलिन का स्रावित जो करने के लिए जो कौन सी ग्रंथि? पैंक्रियाज। उसी को हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। जो मानव शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि। कौन सी? मिश्रित। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। लेकिन मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? डायरेक्ट में अगर पूछेंगे तो दूसरी, और मिश्रित में हो जाएगा प्रथम।
मिश्रित में प्रथम। और डायरेक्ट जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आखिरी। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। लेकिन वही पूछेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कौन सी? थायराइड। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ऐसी पैंक्रियाज अग्नाशय के जो इंसुलिन स्रावित होता है, जो पैंक्रिया जो अग्नाशय के लैंगेरहंस दीपिका से जो 3 प्रकार की सेल निकलती है, अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा और डेल्टा, जिसमें अल्फा से किसका? ग्लूकागॉन का, अल्फा से ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टाइफाइड है जो किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। किसको? आंत को। और टाइफाइड है जो जांच के लिए कौन सा जांच? विडाल टेस्ट। कौन सा? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। कौन सी? मायोपिया। यदि ये जो कोई व्यक्ति दूर वस्तु है जो नहीं दिखाई देता है तो उसे कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, उस दोष को कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। उसी को क्या कहा जाता है? मायोपिया के नाम। आज जिस वस्तु से जो दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती उसको कौन सा? दूर दृष्टि दोष। उसको किस नाम से? हाइपर मायोपिया। कौन सा? हाइपर मायोपिया। मतलब मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल। हाइपर मायोपिया दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंद्रधनुष कब बनता है? हाँ, वर्षा के तुरंत बाद, जब अधिक बूंदे रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोना जो महत्वपूर्ण धातु है क्यों? क्योंकि तो जान ही रहे आभूषण बनाने के कारण है, जो ज़्यादा है। जो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु सोना, सबसे तन्य धातु सोना। बताइए, सोना शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। लेकिन शुद्ध सोना से आभूषण बन सकता? नहीं बन सकता। क्या? इतना तन होता है, उसमें जो आभूषण बनाने के लिए कुछ मिलावट करना पड़ता। अब कुछ लोग ज़्यादा मिलावट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बर्फ जमने में जो जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ के पिघलने से रोकने के लिए जो बर्फ के जमते समय क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो एक अवस्था से जो पुनः दूसरा अवस्था में परिवर्तन करके पुनः फिर मूल अवस्था में लौटा सकते हैं, उस परिवर्तन को कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को जो अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः जो मूल अवस्था में नहीं ला सकते उसको कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ से जो पानी से बर्फ बनना कौन सा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। खाना बनना रासायनिक परिवर्तन। खाना बनना रासायनिक परिवर्तन। खाना पचना रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। सर भात तो फिर हम चावल तो बना सकते हैं। चावल बना दीजिएगा तो काल फेंकते हैं कुकर में, तो फिर फेंकते कहाँ? घर से नहीं लाना चाहिए फिर। नहीं, चावल उसको फिर बात नहीं बना, भुंजा वाल बना, भूंज के खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नीम का उपयोग है जो किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक गोली में। नीम का उपयोग किसमें? कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक गोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फैराडे के नियम संबंधित है किससे? विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है किससे? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जीसी बसु ने। किसने? जेसी बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने। केशकोग्राफ की खोज जेसी बसु ने। किसने? जस्सु बसु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक। बताइए, रक्त का शुद्धिकरण होता है किसमें? ब्रिक किडनी। ब्रिक में। किसमें? ब्रिक में। बताइए, अम्लगम में रहता है कौन सी धातु? पारा। कौन सी? पारा। अम्लगम का निर्माण पारा करता। बताइए, पारा किससे प्रभावित कौन सा रोग? मेनी माता रोग। कौन सा? मेनी माता रोग। इटाई रोग किसके कारण? कैडमियम के कारण। इटाई रोग कैडमियम के कारण। विल्सन रोग तांबा के कारण। विल्सन रोग तांबा के कारण। विल्सन रोग तांबा के कारण। बुल्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट के कारण। किसके कारण? नाइट्रेट कारण। बुल्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट के कारण। एनीमिया रोग लोहास की कमी से एनीमिया रोग। लोहास की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से जो क्या बनता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। ऐसी एसिटिलीन गैस है जो फल को जो कृत्रिम रूप से जो पकाने का काम करता है, कौन सा? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग गैस में किसका प्रयोग किया? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है किसके कारण? एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एकमात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। बताइए, जीन का आकार कैसा होता है? हाँ, सर्पाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10 गो। अष्टभुजाकार में 10 फलक। अगर जितना भुजाकार पूछा उससे जो 2 ज़्यादा। कितना? 2 ज़्यादा। बताइए, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है कौन सा शरीर का अंग? आकृत। कौन सा? आकृत। मानव शरीर में जो ऊर्जा जो संचित रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस में? ग्लाइकोजन के रूप में। बताइए, गंध धातु मिश्रण है किसका? कॉपर जस्ता टेन। कॉपर जस्ता टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। बताइए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए, पौधे तथा जड़ों के पत्तों का रंग है जो हरा होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल के उपस्थिति। और क्लोरोफिल में कौन सी तत्व है जो पाए? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। बताइए, मेगर मापने का एक उपकरण है जो किसे क्या मापा जाता है? प्रतिरोध को। किसको? प्रतिरोध को। मेगर जो है जो मापा जाता है किसको? प्रतिरोध को। मेगर से किसे? प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायु क्या है? मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बताइए, रिकेट्स एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? हड्डी से। किससे? हड्डी से। रिकेट्स बीमारी किससे? हड्डी से होती है। रिकेट्स बीमारी हड्डी से होती है। हाँ, विटामिन डी से जो विटामिन डी के जो कारण होता है। विटामिन डी से जो रिकेट्स जो रोग होता है बच्चों या महिलाओं में जो रिकेट्स रोग, लेकिन वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। कल नहीं आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। बताइए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्यों? क्योंकि वो प्रस्रव तरंग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। पहले प्रस्रव तरंग छोड़ता है। अगर प्रस्रव तरंग पास कर रहा है तो बढ़ रहा। जैसे ही प्रस्रव तरंग अगर टकरा कर वापस आ गया तो समझ जाता है कि कुछ आगे में अवरोधक है, इसलिए जो मुड़ कर आगे क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसे मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। मार्स गैस मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। CH4। बताइए, एथिलीन अल्कोहल एक समयवी है किसका? एथिल अल्कोहल जो समयवी है किसका? डाइमेथिल ईथर का। डाइमेथिल ईथर का।
बताइए बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3 NaHCO3 रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए भारी जल का आणविक सूत्र D2O भारी जल का आणविक सूत्र D2O रासायनिक नाम डिटोरियम ऑक्साइड रासायनिक नाम डिटोरियम ऑक्साइड डिटोरियम ऑक्साइड। अब भारी जल का अनुभार बेस भारी जल का अनुभार बेस और साधारण जल का 18 साधारण जल का 18। बताइए रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें बेंजीन में किसमें बेंजीन में रबड़ आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। बताइए जल में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन कौन सा नाइट्रोजन। बताइए CO+ नाइट्रोजन के मिश्रण को कौन सा गैस वायु अंगार गैस कौन सा वायु अंगार गैस उसी को प्रोड्यूसर गैस क्या कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। और CO+ H2 को मिश्रण को भाप अंगार गैस कौन सा भाप अंगार गैस जिसको जल गैस या वाटर गैस कहा जाता है। बताइए अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है अम्लीय कैसा होता है अम्लीय। नेक्स्ट आइए जो लुसेंट में जो विश्व ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में किसमें दक्षिणी गोलार्ध में। बताइए ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप से कौन सी रेखा है जो गुजरती है मकर रेखा कौन सी मकर रेखा। और मकर रेखा किसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सा मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। बताइए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। बताइए बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया। बताइए न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था ओवेन तास्मान ने ओवेन तास्मान ने। उसी के नाम पर एक तास्मान सागर है जो नाम है उसके जस्ट नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 1768 में इंग्लैंड से जो किस व्यक्ति प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं है जो 1779 में है जो तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है किसको कैप्टन कुक को किसको कैप्टन कुक के जो प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया 1768 में गया और लगातार है जो 3 बार है जो मतलब 3 बार है जो ऑस्ट्रेलिया उसने गया था तो उसी का जो कैप्टन कुक को भी ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता नाम से भी जाना जाता है इसको भी श्रेणी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल कितने देश 22 देश कितने 22 देश। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं एबोजीनस 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 के नाम से जाना जाता है। बताइए ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि टॉरेस जल संधि कौन सी टॉरेस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि टॉरेस जल संधि टॉरेस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने के खान कौन सा है कालगुरली और कुलगाडी कालगुरली और कुलगाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध कौन सा ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है मैरिनो उनका किसका मैरिनो उनका है जो प्रसिद्ध उत्पादक देश है प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं जेकारू क्या कहते हैं जेकारू। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं जेकारू जेकारू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो किसके किसके बीच पर्थ को सिडनी के बीच है जो मध्य स्थित है। बताइए मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है ऑस्ट्रेलिया में कहाँ ऑस्ट्रेलिया में। बताइए डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड है जो कैसी घास का मैदान है उष्ण कटिबंधीय है कैसी उष्ण कटिबंधीय। और डाउन्स कैसी है शीतोष्ण कटिबंधीय है डाउन्स शीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बताइए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रयाग है जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो किसके लिए प्रसिद्ध है मूंगे की चट्टाने के लिए मूंगे की चट्टान के लिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया विश्व सर्वाधिक है जो किस अयस्क को उत्खनित करने में देश का जो प्रथम स्थान सीसा अयस्क इसके सीसा अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान को जो किस मैदान के नाम से जाना जाता है
कारपेंटिया, कारपेंटिया मैदान के नाम से भी जाना जाता है। बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? गिब्सन, कौन सा? गिब्सन ऑफ विक्टोरिया, गिब्सन ऑफ विक्टोरिया। विक्टोरिया मरुस्थल पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। मरुस्थल पूछेगा विक्टोरिया तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित कौन सा देश है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे? न्यूजीलैंड को, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एमू और कोकबर्रा नामक पंछी पाया जाता है किस देश में? न्यूजीलैंड में। क्या? न्यूजीलैंड में। एमू और कोकबर्रा पंछी है जो कहाँ? न्यूजीलैंड में। लेकिन एनु जनजाति जापान में, एनु जनजाति जापान में। यहाँ एमू है, एमू पंछी जो कहाँ? न्यूजीलैंड में। बताइए कौन सी न्यूजीलैंड की पंछी है जिसकी टांगे लंबी होती है और इसे पंख नहीं होती है? इस कारण यह जो खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है। कौन सा? एमू। कौन सी? एमू। बताइए लाफिंग जैकास किस पंछी को कहा जाता है? न्यूजीलैंड की पंछी है जो लाफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है। कोकबर्ग पंछी। कौन सा? कोकबर्ग पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है, 4 पैर वाला है जो यह जीव अंडे देता है, कौन सा है? प्लेटिपस। कौन सा? प्लेटिपस। प्लेटिपस जो जानवर है ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न जंतुओं में से दौड़ता है, जमीन में सुरंग भी बनाता है, पानी में तैरता भी है, 4 पैर वाला या अंडा भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नकल करने वाले कुशल पंछी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है जो पाया जाता है, नकल करता है? जैसे कुत्ता का जो भौंक भौंक करता है वो भी नकल करता है, गाड़ी सीटी बनाता है उसको भी नकल कर सकता है, कुछ भी का नकल करने वाली पंछी कौन सी है? लॉयड बर्ड। कौन सी? लॉयड बर्ड जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, नकल करने के लिए प्रसिद्ध है वो। बताइए न्यूजीलैंड के दोनों यानी दक्षिणी न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड को जोड़ने वाली है जो जल संधि कौन सी है? कुक जल संधि। कौन सा? कुक जल संधि। बताइए न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक। क्या है? माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3724 किलोमीटर, 3724 मीटर, 3724 मीटर। बताइए माओरी जो मूल निवासी है कहाँ की? जनजाति माओरी जो पाए जाती कहाँ? न्यूजीलैंड। माओरी न्यूजीलैंड में। बताइए कीवी है जो किस देश का राष्ट्रीय पंछी है? न्यूजीलैंड का। कीवी है जो राष्ट्रीय पंछी है किस देश का? न्यूजीलैंड का। कीवी फल भी है जो किस रोग में खाने के लिए कहा जाता है? डेंगू रोग में, जो प्लेटलेट्स को क्या करता है? बढ़ाने में सहायक करता है। चलिए नेक्स्ट आइए, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। कौन सी? अल्जीरिया। अफ्रीका महादेश का सबसे छोटा देश मोटो। कौन सा? मेओटो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत जो श्रेणी है जो कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका की सबसे जो अति पर्वत चोटी है जो लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विल्सन मसीफ। विल्सन मसीफ। और एशिया की? माउंट एवरेस्ट। एशिया की? माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का? माउंट कोस्क्यूको। माउंट केस्क्यूको पर्वत श्रेणी है। वो तो ग्रेट बैरियर रीफ वो अथी है जो पाया जाता है, हाँ, उसके पूर्वी तट पर है जो मूंगा के लिए पर से। बताइए उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणी सबसे लंबी? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिका का? ओजेस डेल सलेडो। ओजेस डेल सलेडो। ओजेस डेल सलेडो। बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर अफ्रीका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर अंटार्कटिका। पाँचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप। छठे नंबर यूरोप। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बताइए सभ्यता का जो घर किसे कहा जाता है? एशिया को। सभ्यता का घर एशिया को। मानव का घर अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका।
श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका, विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को, बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप, कौन सा यूरोप। बताइए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट आइए जो करेंट अफेयर में। बताइए किसने जो कंसर्न वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वाइवर, द सर्वाइवर, कौन सा, द सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा किया। राजस्थान, कौन सा, राजस्थान। बताइए किसने जो प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसने जो प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, किस मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने। किसने, शिक्षा मंत्रालय। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बताइए किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा जो पुरातत्व स्थल बना है। तमिलनाडु का। किस राज्य का, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एशियन गेम्स में भारत ने जो कुल कितने पदक जीते थे। 107 पदक। टोटल कितने पदक, 107, जिसमें स्वर्ण पदक कितने, 28, स्वर्ण पदक 28, रजत पदक 38, कांस्य पदक 41। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। देहरादून में। कहाँ किया गया, देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, देहरादून में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता। 9 साल के बाद। कितने साल, 9 साल। बताइए किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता। जम्मू कश्मीर। किसने, जम्मू कश्मीर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2023 का। क्लाउडी गोल्डिन को। क्लाउडी गोल्डिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश को। खामती चावल GI टैग मिला, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना। त्रिपुरा। कौन सा बना, त्रिपुरा। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है जो किस शहर में किया गया, कोचीन में। किस में, कोचीन में। कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में, कोचीन में आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना। बरेली। कौन सा, बरेली। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जो उत्तर प्रदेश का जिला बना, कौन सा, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया। डेविड वार्नर। किसने, डेविड वार्नर। NLC इंडिया ने जो कहा है जो 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल किया, किस राज्य में, राजस्थान में। किस राज्य में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने JNU द्वारा मानद डॉक्टरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। तंजानिया। किसका, तंजानिया। बताइए किस राज्य ने जो केंद्रापाड़ा की है जो रसबली मिठाई को GI टैग मिला। उड़ीसा का। किस राज्य का, उड़ीसा का। बताइए हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बन गया। मुकेश अंबानी। कौन से, मुकेश अंबानी। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। विराट कोहली। किसको, विराट कोहली। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय जो पशु घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश को। किस राज्य का, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किसने जो अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। सुभी गुप्ता। किसने, सुभी गुप्ता। सुभी गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल है जो लॉन्च किया है। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। बताइए किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया, किस देश ने। UAE ने। किसने, UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस देश के प्रधानमंत्री ने पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। बांग्लादेश का। किसका, बांग्लादेश का। नेक्स्ट बताइए जो किस राज्य सरकार ने जो लेक लड़की योजना को मंजूरी दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने। बताइए 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में जो ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। ए हेल्प जो कार्यक्रम शुरू किया गया किस? झारखंड में। बताइए किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। बताइए इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा। और 2023 वाला वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला रोहित शर्मा, जो टोटल कितने छक्का? 51 छक्का। कितने छक्का? 51 छक्का मारे थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भी भारतीय खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला भी भारतीय खिलाड़ी, लेकिन वर्ल्ड कप ले जाने वाला टीम ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य में जो शिक्षकों को जो टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है? बिहार को। किसको? बिहार को। भारत में महिला बाल श्रम भागीदारी दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी? 37%। कितने? 37। बताइए किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को। और पुस्तक का नाम सूर्यवंशम। सूर्यवंशम जो किस भाषा का? तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 2023 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर? 111 में। 111 में। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। कौन सा शहर? उदयपुर। बताइए विश्व प्रवासी पंछी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। विश्व पंछी प्रवासी दिवस 14 अक्टूबर। बताइए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।